अब हम बात करेंगे मारीच और सुबाहु की। ये तो रामायण के पात्र हैं, मतलब रामायण में इनका जिक्र है और राक्षस कुल के लोग हैं, इनका राजनीति से क्या लेने देना। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मारीच और सुबाहु भी आ गए। अद्भुत है राजनीति। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर और जौनपुर के चुनावी दौरे पर थे। अब हम चुनावी दौरा इसको कहेंगे क्योंकि अब योजनाएं जरूर विकास योजनाएं हो रही हैं, जनता की योजनाएं हैं, ये कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री हैं, सरकारी कार्यक्रम हो सकते हैं, ये सब सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मकसद अब सिर्फ और सिर्फ चुनावी है। और करोड़ों की योजनाएं दोनों जिलों के लिए। पूर्वांचल बड़ा महत्वपूर्ण है। योगी जी पूर्वांचल को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो उन्होंने पूर्वांचल पर पूरी ताकत लगा के रखी है। और एक बात और है, अगर पूर्वांचल से सीटें घटी तो ये सीधे माना जाएगा कि योगी जी को सीधे इसका डेंट लगेगा। इसलिए योगी जी कोई कसर छोड़ नहीं रहे। पूर्वांचल में उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए। मुझे लगता है हर अल्टरनेट डेज में पूर्वांचल जा रहे हैं। बड़ी बड़ी योजना, करोड़ों की योजना का शिलान्यास, लोकार्पण, ये सब सारी चीज़ें चल रही। अब यहाँ दो जगह, पहले जौनपुर उसके बाद गाजीपुर, योगी जी दोनों जगह क्या बोले। जौनपुर में उन्होंने मारीच सुबाहु किसे कहा। एक बात और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि हाथी का पेट बहुत बड़ा है, सारा राशन हाथी खा जाता है। इसके राजनीतिक मायने हैं। योगी जी क्या बोले पहले वो सुनिए, उसके बाद इसके राजनीतिक मायने आपको समझाएंगे। आज शक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा का कार्यक्रम, दुर्गा पूजा के कार्यक्रम होंगे। आज स्थानों पर जगह व्यवस्था देकर के प्रशासन पूजा समितियों को परमिशन दे देगी। रामलीलाओं का आयोजन का मंचन होना है, सरकार ने कहा परमिशन देकर के हम आयोजन को वहां पर सुनिश्चित करवाएंगे। लेकिन क्या पहले तो कोरोना भी नहीं था और तब भी रोक लगती थी, न दुर्गा पूजा होती थी, न रामलीला का आयोजन होने दिया जाता था, न यज्ञ होने दिया जाता था। जैसे कि लगता था कि सभी मारीच और सुबाहु इन्हीं दलों में पैदा हो गए हैं, एक साथ के यज्ञ को रोक रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2017 से प्रदेश की बदली हुई तस्वीर देखी होगी। तो आपने देखा योगी महाराज के जौनपुर में ये बोल रहे थे। उन्होंने एक तो बहुत इस बात को जोर देकर कहा कि हमने दुर्गा पूजा, इतना कोरोना था लेकिन लिमिटेड लोगों की अनुमति देकर एक पूरी व्यवस्था करके हमने दुर्गा पूजा की बात कर दी और दुर्गा पूजा की व्यवस्था हमने कर दी। अभी गणेश पूजा के कार्यक्रम नहीं हो पाए चलो कोरोना की वजह से, लेकिन दुर्गा पूजा की हमें अनुमति दी थी और हम दुर्गा पूजा करा रहे हैं। हम रामलीला भी कराते हैं, हम बिल्कुल खुलकर आयोजनों के पक्षधर हैं। लेकिन क्या पहले की सरकारें, क्या 2017 से पहले की सरकारें क्या ऐसा करती थी? ये सवाल उठाया उन्होंने और तुलना की मारीच और सुबाहु से। अब 2017 से पहले किसकी सरकार थी सबको पता है, अखिलेश यादव की, कोई दबी छुपी बात नहीं है। तो मारीच कौन है, सुबाहु कौन है? योगी महाराज हैं, उनकी महिमा वही जाने। लेकिन उन्होंने विपक्ष को, जो हम समझ पाए अपनी मोटी बुद्धि से, वो ये है कि विपक्ष को उन्होंने मारीच और सुबाहु कह दिया। तो अब ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में मारीच और सुबाहु भी आ गए हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये पूरा आपको हमने समझाया कि मारीच और सुबाहु, पूरे विपक्ष को वो मारीच और सुबाहु कह रहे हैं योगी महाराज। अब ये बात ठीक है, अभी पूर्व में कई तरीके की चीज़ें आई और ये भी कहा गया कि भाई राशन को लेकर उन्होंने अब्बा जान वाला भाषण दिया पूर्वांचल में ही। तो पूर्वांचल में जो ये नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं राजनीति में ना, ये पूर्वांचल में ही मैदान में उतारे जा रहे हैं। योगी जी ने खास तौर पर पूर्वांचल के लिए जो अपने तुणीर में जो तीर है ना, पॉलिटिकल तीर, उनको बिल्कुल तेज करके उनकी धार रखी है। और जैसे ही पूर्वांचल की सभा में जाते हैं महाराज, तो तुरंत एक तीर छोड़ देते हैं। अब मारीच और सुबाहु वाला एक तीर छोड़ दिया, अब ये 2-4 दिन ये घूमेगा राजनीति में और इसमें तरह तरह के पक्ष विपक्ष आएंगे। विपक्ष उलझा रहेगा मारीच सुबाहु में, तय करता रहे कौन है मारीची कौन सुबाहु है, ये पता नहीं है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि हाथी, ये भी बात उन्होंने कही कि हाथी राशन खा जाता है, पी जाता है और
बहुत सारे लोग और राशन खा जाते थे, लेकिन अब राशन चोरी नहीं हो रही है, ये बड़ी बात है। जौनपुर में योगी महाराज ने ये सारी बातें कही, सुबह वो मारीच को मैदान में उतार दिया। अब गाजीपुर में वो क्या बोले वो भी जरा सुनिए। परिवारवाद और वंशवाद को समर्पित हो जाती है। जब सरकार किसी परिवार विशेष के लिए समर्पित हो जाती है और जब सरकार का उद्देश्य स्वार्थ हो जाता है, परमार्थ नहीं होता, लोक कल्याण नहीं होता, तभी अपराधी और माफिया सिर चढ़ करके बोलते हैं। किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर, किसी गरीब के मकान पर कब्जा करके उनके गुर्गे कानून की ध्वजा उड़ाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोई माफिया, कोई अपराधी इस प्रकार का जुर्रत कर पाएगा? और अगर करेगा तो फिर उसकी छाती पे बुलडोजर भी चलेगा। तो योगी महाराज ने कहा कि भाई परिवारवाद की सरकार नहीं है। फिर घुमा फिर कर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, वही यादव परिवार, उसी पर आके उन्होंने हमला किया और कहा भाई ये परिवारवाद की सरकार नहीं है, जनता की सरकार है, यहाँ गुंडे मवाली सर नहीं उठा सकते, हमने बुलडोजर चलवा दिए हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये पूरा मसला योगी जी ने समझाया। 2 चुनावी सभाएं, हम इनको बार बार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, 2 ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की और ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने विपक्ष के बिल्कुल नटबोल्ट ढीले कर दिए, बिल्कुल यूपी के अंदाज में हम आपको बता रहे हैं, नटबोल्ट ढीले करना।